प्रेज द लॉर्ड। 5 स्टोन फेसबुक पेज में आप सबको हम स्वागत करते हैं। 5 स्टोन फेसबुक पेज के द्वारा इन दिनों में प्रभु की वचनों को घोषित करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में अवसर प्रदान कर रहा है। थोड़ी देर पहले ऑनलाइन संडे स्कूल चला। अभी मैं आधा घंटा प्रभु की वचन के साथ में आपके साथ रहना चाहता हूँ। 6:30 बजे मेरे छोटा भाई फिलिप के मैथ्यू लाइव में आएंगे और एक एक परमेश्वर के दास लोग हमारे बीच में रहेगा। समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी प्रभु के उपस्थिति में एक गीत को मैं गाना चाहता हूँ। प्रार्थना में जाए। सामर्थ्य खुदावन, इस आधा घंटा प्रभु की उपस्थिति में वचन को लेकर हम आ रहे हैं। स्वर्गीय आशीष और अनुग्रह प्रदान कर सुनने वाले हर एक प्रिय लोग यीशु के नाम से आशीष दो। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, एक गीत हम गाएंगे। सब लोग इस गीत को सीखने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, आनंद है। हमेशा आनंद है प्रभु यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, आनंद है। 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 यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। हमेशा आनंद है प्रभु यीशु देता है। हमेशा आनंद है प्रभु यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया, आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया, आनंद है। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन की ओर हम जाएं। थोड़ी देर है और इस समय प्रभु के वचन में थोड़ी देर हम अपना ध्यान को लेकर आएंगे। मैं आप सभी लोगों को इस वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए निमंत्रण करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं। 2 कुरिन्दी 6वां अध्याय उसकी 17वां आयत को इसी वक्त हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्दी 6वां अध्याय उसकी 17वां आयत। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। दूसरा राजा
दूसरे राजा 6 अध्याय इसकी 17वां आयत को पढ़िए। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दो कि यह देख सके। ये देख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसा सिचुएशन एलीशा और उनके दास के जीवन में आया और बहुत ही कठिन संकट से भरा हुआ एक सिचुएशन। क्या सिचुएशन है? उसके खिलाफ में एक बड़ा शत्रु का झुंड वहां पर पहुंच चुका है। एक बड़ा शत्रु रथ घोड़ों के साथ, तलवारों के साथ युद्ध करने के लिए वहां पर आ चुके हैं। परमेश्वर की दास एलीशा को कोई चिंता नहीं, लेकिन उसका दास घबराना शुरू कर दिया। एक घबराहट उसके जीवन में आई। वो देख रहा है शत्रु की झुंड को, लेकिन एलीशा कह रहा है कि प्रभु इसकी आंखों को खोल दो। देखिए, एक आत्मिक दृष्टिकोण हमारे जीवन में होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। एलीशा परमेश्वर के ऊपर हमेशा भरोसा करने के कारण उसने हमेशा आत्मिक दृष्टिकोण में सारी बातों को देखना चाहता है। प्रियो, हम यदि शत्रु को देखेंगे तो शत्रु ही दिखेगा। उसका रथ को, उसका घोड़ों को हम देखने के लिए अपने आंखों को खोलकर उसकी ओर ताकेंगे तो वो ही दिखाई देगा। गेहजी को वही दिखाई दे रहा है आश्चर्य रीति से देखने से, लेकिन एलीशा देख रहा है कि मेरे पास, मेरे करीब में परमेश्वर की ओर से ढेर सारे स्वर्गदूत लोग तलवारों के साथ है, हमारे साथ भी रथ है, हमारे साथ भी घोड़ा है, इसलिए हमको घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मिक दृष्टिकोण से एलीशा ने अपने वश में प्रभु की द्वारा जितनी झुंड है, जितनी ताकतें हैं, जितने शक्तियां हैं, वो देखा तो घबराए नहीं। आज कोरोना महामारी चारों तरफ फैल रहा है। पेपर में, टीवी में, हमेशा न्यूज में मृत्यु का गिनती और संक्रमित लोगों का गिनती बता रहा है। हम उस बातों को देखकर घबराओगे तो हम गहजे के तुल्य हो जाएंगे। लेकिन एलीशा के समान प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, आत्मीय दृष्टिकोण में देखने वाला एक आत्मिक व्यक्ति इन प्रतिकूल परिस्थिति में ये कहेंगे कि मेरे वश में 1000 और मेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे और 10,000 शक्तियां, 10,000 महामारी आएगा, लेकिन मेरे करीब नहीं आएगा। ये आत्मिक दृष्टिकोण। प्रियो, उसकी 6 अध्याय उसकी पहला आयत से हम पढ़ेंगे तो एक बाइबल कॉलेज वहां पर चलता था। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों का एक झुंड वहां पर रहते थे, अर्थात एक बाइबल कॉलेज। तो उन्होंने स्टूडेंट्स वहां पर एकदम छोटे सिचुएशन में रहता था, तो उन्होंने कहा कि और भी झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है। वहां पर लकड़ी को लेने के लिए या लकड़ी को काट कर लाने के लिए जंगल में जाना जरूरी है। वहां पर गए और एलीशा को भी वहां पर लेकर गया, क्योंकि उन भविष्यद्वक्ताओं के चेलों को पता है, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट को पता है कि यदि हम जंगल में जाएंगे और लकड़ियों को बटोरने के लिए लकड़ी को काटते समय कुछ भी तकलीफ हमारे जीवन में आए तो हमारा गुरु यदि हमारे साथ रहेगा तो सारी बातों में मदद हो जाएगी। एक अच्छा चेला गुरु का उपस्थिति को हमेशा पसंद करेगा, हमेशा चाहेगा। आप अपने पास्टर को अपने साथ में बैठाने के लिए चाहते हो, आप अपने गुरु को, अपने टीचर को, अपने स्कूल टीचर को, अपने शिक्षा देने वाले व्यक्ति को आप साथ में रखना पसंद करते हैं। ऐसा आप पसंद करना होगा, जैसे गुरु मेरे पास रहेगा तो मेरे सारी कठिनाई के विषय में मेरी मदद हो जाएगी करके उन्होंने सोचा और एलीशा को लेकर गया। वहां पर उस कहानी को हम देख सकते हैं। एक जन कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, कुल्हाड़ी फेंका गई और एक उस नदी में जाकर गिरा, गायब हो गया। वहां पर देख रहा है, कहां है
मेरा कुल्हाड़ी कहां गिरा है। सच में आश्चर्य आंखों से देखा जाए कुल्हाड़ी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कुल्हाड़ी समुद्र में नदी में पानी के अंदर घूम गया है, पानी के अंदर गया है, अभी दिखेगा नहीं। लेकिन एलीशा एक लकड़ी लेकर उस पानी में डाला। एक लोहा कभी भी पानी के ऊपर नहीं आता। एक पानी में गिरने से लोहा वजन होने की वजह से पानी के अंदर नीचे तट में चला जाता है। लेकिन एलीशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आत्मीय दृष्टिकोण में उसने विश्वास करके एक लकड़ी उस पानी पे फेंक दिया, लोहा का स्वभाव को बदल दिया। लोहा का स्वभाव क्या है? पानी के अंदर डुबकी लगना और पानी के अंदर रहना। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति आत्मीय दृष्टिकोण में विश्वास के साथ उस लकड़ी समुद्र में उस नदी में फेंका, लोहा का स्वभाव बदल गया, एक पेपर का तुल्य बन गई और वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मीय दृष्टिकोण से आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके देखोगे तो प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल परिस्थिति हो जाएगा। आपकी जिंदगी में शायद अनेक प्रश्न होगा, अनेक क्वेश्चन चिन्ह होगा। उस क्वेश्चन चिन्ह का उत्तर आप आश्चर्य आंखें खोलकर कितना भी खोजो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आत्मीय दृष्टिकोण से उस बात को देखो, परमेश्वर आपको जवाब देता है, जवाब देकर रखा है। हालेलुया। देखिए, एक और वचन को मैं पढ़ाना चाहूंगा। अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय उसकी 5वां आयत को पढ़िए। 42 उसका 5वां आयत। अय्यूब की पुस्तक 42 उसका 5। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। कानों से सुसमाचार सुना, परंतु अभी आंखों से आंखों से देखते हैं। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। हाँ। और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। देखिए, जीवन में कष्ट और क्लेश आया तो वो क्या कर रहे हैं? एक दृष्टि उसने लगाया, तब समझ में आया हम सच में कौन है, क्या है, कितना है। आत्मीय दृष्टिकोण में अय्यूब हमेशा आत्मीय दृष्टिकोण में देखता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ था, धनी था, लेकिन एक संदर्भ आया, सब कुछ नष्ट हो गया। उसकी जिंदगी में बहुत ही निराश आए होंगे, लेकिन वो निराश नहीं हुआ और उसने आत्मीय दृष्टिकोण में हमेशा देखता था, बताता था, अब मैं देह रहित हूं, लेकिन मैं देह सहित होकर मैं परमेश्वर का, मेरा छुड़ाने वाला का दर्शन करूंगा। प्रियो, एक आत्मीय दृष्टिकोण। अभी हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, अभी हमारी जिंदगी में कोई आशीष दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अय्यूब ने यह विश्वास किया, मैं आत्मीय दृष्टिकोण से ये बताना चाहता हूं, हां सच में मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं अपने आंखों से उसे देखूंगा। पॉल योंगिचो पास्टर, आप सभी लोग जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़ा कलीसिया का पास्टर। वो शुरुआत का इनका एक गवाही मैंने उनकी पुस्तक में पढ़ा हूं और उनका अनुभव इस प्रकार है। एक दिन उसने साइकिल खरीदने के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो उसने एक दिन प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझे एक साइकिल चाहिए। काफी दिनों से प्रार्थना कर रहा है, साइकिल खरीदने के लिए कोई सिचुएशन उसको नहीं मिल रहा है। एक दिन उसने निर्णय ले लिया, मैं साइकिल खरीदूंगा तो साइकिल को मैं कहां पर खड़ा करूंगा। एक जगह पर निशान लगाया और मैं साइकिल खरीदूंगा तो इधर खड़ा करेगा। और निशान लगाने के बाद उसने घोषणा किया, मेरा साइकिल यहां पर खड़ा है। विश्वासी लोग आराधना में आते समय उस निशानी में चलते हुए आ रहे थे, तो सबको मना कर दिया, इस निशानी से होकर मत आइए क्योंकि मेरा साइकिल वहां खड़ा है। विश्वासी लोग कह दिया, पास्टर जी आपको क्या हो गया, ये तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, शून्य स्थान है, वहां पर आप निशान लगा कर रखा है लेकिन वहां पर कुछ है ही नहीं। लेकिन पॉल योंगिचो पास्टर ने उस समय विश्वास से कहा, मेरा साइकिल वहां खड़ा है, मैं विश्वास की आंखों से उस बात को देख रहा हूं। प्रियो, आपकी आत्मीय दृष्टिकोण कैसा है? आज शून्य को देखकर आप निराश हो जाते हो? शून्य की अवस्था को देखकर निराश मत होइए।
सारी शून्य की अवस्थाओं से सब कुछ उत्पन्न किया हुआ हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे आत्म दृष्टिकोण से उस बात को देखें। एक और वचन यूहन्ना रसूल समाचार 14 अध्याय उसका 19वां आयत में पढ़िएगा। यूहन्ना रसूल समाचार 14 उसका 19। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं देखेगा और परंतु तुम मुझे देखोगे। एक प्रत्याशा लोगों के जीवन में दे रहा है। थोड़ी देर के बाद आप मुझे नहीं देखोगे, और उसके बाद कहता है परंतु तुम मुझे देखोगे। क्योंकि नहीं देखोगे इसका मतलब सच में यीशु मसीह अपने क्रूस का मृत्यु में होने वाली बातों को कह रहा है। मुझे मार डाला जाएगा, मुझे दफना दिया जाएगा, मुझे कब्र में रखा जाएगा, आप मुझे नहीं देख पाओगे, लेकिन तीसरा दिन मैं जी उठकर तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाऊंगा, तब तुम देखोगे। प्रियो, आप आक्षरिक आंखों से देखोगे तो क्रूस पर यीशु जीवन को बलिदान उसे दे दिया, वो मर गया और उसको गाड़ना भी दे दिया। आत्मिक दृष्टिकोण से देखो, आप विश्वास से कहोगे मेरे यीशु मेरे लिए मारा गया, और वो कब्र में गया जरूर, लेकिन मेरे यीशु मृत्यु को हराकर, मृत्यु को पराजित करके वो जरूर जी उठेगा। आत्मिक दृष्टिकोण से देखने वाले के हृदय के अंदर यीशु सदा जीवित है। इसलिए यीशु ने कहा तुम थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं देखोगे, लेकिन परंतु तुम देखोगे मुझे। हाँ, यीशु मर गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठकर चेलों के सामने आ गया। आज आपके जिंदगी में कई प्रकार की पराजय की बातें होगी, आपकी जिंदगी में कर्ज ही कर्ज होगी, आपकी जिंदगी में कई प्रकार के नुकसान की लिस्ट आपके हाथ में होगी, आपकी जिंदगी में कई प्रकार की तकलीफें, दुख है, पराजय है, सब कुछ रहने दो, लेकिन आप आक्षरिक आंखों से पराजय को गिनने की कोशिश मत करो। आप आक्षरिक आंखों से, सांसारिक आंखों से कठिनाई को गिनने की कोशिश मत करो। आत्मीय आंखों से आप प्रभु के ऊपर भरोसा करके कह दो मेरी इस परेशानी प्रभु दूर करेगा, इस तकलीफों को दूर करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीविता परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम सबसे पहले एक वचन पढ़ा था दूसरे राजा की पुस्तक में, आपकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है, ये आप थोड़ी देर बैठ के सोचना होगा। आप चली रीति से बातों को देख रहे हैं तो यह गैर से देख रहा है, सामने बहुत बड़ा झुंड तलवार लेके खड़ा है, लेकिन ये एलीशा देख रहा है उसके पास जितना है उससे भी अधिक लोग हमारे ओर हैं, उनके पास जितना ताकत है उससे अधिक ताकत हमारे पास है, उसके पास जितना रथ है उससे अधिक रथ हमारे पास है, उसके पास जितना तलवार है उससे बढ़कर हमारे पास तलवार है। लेकिन आक्षरिक आंखों से देखिएगा तो चारों तरफ कुछ है नहीं, शून्य ही शून्य। लेकिन आप विश्वास की आंखों से, आत्मिक दृष्टिकोण से कह दो मेरे संग यीशु है। हालेलुया। मेरे संग यीशु है, मेरे पास यीशु है। तो आत्मिक दृष्टिकोण से देखने वाले विश्वासी आप कभी पराजित नहीं होंगे, आपकी जिंदगी में हमेशा आनंद ही रहेगा। इसलिए पराजय को गिनने वाले विश्वासी के समान आप न रहे। आप परमेश्वर की ओर विश्वास करके ये घोषणा कर दो प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरी ओर है, इसलिए मुझे कोई पराजय नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई कठिनाई नहीं। आप घोषणा कीजिए, क्योंकि आपको तकलीफ देने के लिए जो शत्रु सोचता था, वो शत्रु यही सोचता है कि तुम तकलीफ में ही रहे, लेकिन आप तकलीफ में रहकर भी प्रभु को धन्यवाद करोगे ना, तो शत्रु सोचेगा इसको तकलीफ देने के बाद भी परेशान नहीं हो रहा है। हालेलुया। आप प्रभु से कह दो प्रभु मेरे जीवन में आए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 1 मिनट अपने आंखों को बंद करें।
और कह दीजिए, प्रभु जी मैं आक्षरिक रीति से बहुत कुछ देखता हूं, पराजय को देखता हूं, शून्य को देखता हूं, तकलीफों को देखता हूं, लेकिन इसी वक्त मैं इस वचन के द्वारा मैं अपनी जिंदगी को आशीषित रूप से बनाना चाहता हूं। मेरी जिंदगी एक आशीष के अनुभव में, मेरे आत्मिक दृष्टिकोण को आमीन हालेलुया जीवित कर दीजिए। मैं आत्मिक रीति से देख पाऊं, मैं आशीषों को देख पाऊं, मैं अनुग्रह को देख पाऊं, मेरे पास जो परमेश्वर है, मेरे साथ यीशु खड़ा है, उस बात को मैं अनुभव कर सकूं, मैं अपने जीवन में वो महसूस कर सकूं, मेरे यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, ये भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, ये भरोसा तेरा किधर, गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन के स्तुति करूं। आए तुझे जो मिठाने शास्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिठाने शास्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन के स्तुति करूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपकी जिंदगी कितना भी समस्या से भरा हो क्यों ना हो, आप आत्मिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, प्रभु परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ उपाय करके रखा है, आपके लिए परमेश्वर प्रबंध करके रखा है। हाँ, निश्चय आप उन आशीषों को प्राप्त करेंगे। शत्रु अब ताकतवर होके सामने आकर खड़े हैं, तो उसकी बल को देखकर, उसका ताकत को देखकर आप घबराना नहीं, क्योंकि उसकी पास जितना ताकत है उससे भी बढ़कर ताकतवर परमेश्वर आपके साथ है। सामर्थी खुदावन थोड़ी देर प्रभु के वचन से हमसे बातें किया, हमारे आत्मीय दृष्टिकोण को नवीनीकरण करते हुए एक आमीन जो स्वर्गीय आशीषों को देखने के लिए हमारे हृदय की आंखों को खोल दीजिए। सांसारिक आंखों से काफी कठिनाई को हम देख रहे हैं। आज हम चाहते हैं प्रभु यीशु मेरे लिए अद्भुत उपाय किया है, यीशु मेरे संग खड़ा है, इसलिए मैं किसी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये वचन सुने हुए हर एक प्रियों को उत्तम आशीषों से, उत्तम अनुग्रह से भरपूर कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर प्रिय लोग आशीषित हो, यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। जय मसीह की। आप सभी लोगों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे।
अभी थोड़ी देर के बाद पास्टर फिलिप के मैथ्यू लाइव में आएंगे। हर एक परमेश्वर के दास लोगों को इस पेज के द्वारा इस्तेमाल करने और परमेश्वर के जीवित वचन को हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। सुनने वाले लोग भी आशीष हो। जय मसीह की।